बीजेपी की तरफ से एक वफद यहाँ पे सेंटर से आई है, आज इन्होंने यहाँ पे दौरा किया है, तो इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? किस डेलीगेशन आती रहती है, इसको कैसे लूँगा मैं? मतलब डेलीगेशन आती रहती है। आपके नायब सदर उमर साहब खुद आपने कैंपेनिंग की, कहाँ पर आप इस वक्त देख रहे हैं? रिस्पांस बहुत अच्छा मिला कैंपेनिंग के दौरान, बहुत सारे इलाकों में गए, दोनों फेजेस में। पहले फेज़ में भी जितना अच्छा रिस्पांस मिला था, फिर जो असेसमेंट मिली ग्राउंड से, तो बहुत अच्छे जो उम्मीद है उसी तरह के रिज़ल्ट्स आने के जो है तवक्कात है। और इस वाले फेज़ में जो सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल, जहाँ जहाँ भी गए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगता है कि पहले फेज़ से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस रिज़ल्ट जो है वो इसमें मिलेगा। उमर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो लड़ रहे हैं, बडगाम मेरे ज़िले में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे, तो होपफुली यहाँ पे भी वो कंफर्टेबली, जो अभी तक भी ट्रेंड दिख रही है, कंफर्टेबली जीत जाएंगे। इस बार की इंतखाबात क्या माने रखते हैं, कितनी अहमियत रखते हैं? इस बारे में बात हुई है बहुत बार, क्योंकि ये उस असेंबली के लिए इंतखाबात हो रहे हैं जिस असेंबली की जो कानूनी हैसियत थी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हैसियत थी वो गिराई गई, वो छीनी गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनली 370 एब्रोगेट किया गया। तो लोगों के पास अब एक जमहूरी रास्ता है, इसी असेंबली के ज़रिए वो आवाज़ भेजे, ये रिज़ॉल्व करे कि हम 2019 के फैसलों को कबूल नहीं करते। तो इसके लिए इस चीज़ के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन इस असेंबली में और इस असेंबली के ज़रिए वो आवाज़ भेजना बहुत ज़रूरी है। अगर साहब जिस तरह से लगातार कह रही कि सरकार होगी, बीजेपी की इतना यकीन क्यों? उनने 400 पार भी कहा था, तो फिर तो हुआ नहीं, वो मेजॉरिटी से भी रह गए। तो ये दावे वो करते रहते हैं, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यहाँ पे हुकूमत बनने का उनका कोई चांस नहीं है। हाँ, वो चाहते हैं कि लोगों को तकसीम करे यहाँ पे, फिर चोर दरवाजे से आए, 2014 की तरह चोर दरवाजे से आए। और मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे इस बार ये समझते हैं कि तकसीम हमारे हक़ में नहीं है, डिवीज़न हमारे हक़ में नहीं है। किसी एक पार्टी के पीछे जो यहाँ के लोगों के हुकूक का दिफा करे, पीछे खड़े हो और मेजॉरिटी के साथ उस पार्टी को भेजे। तो मुझे लगता है ये जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, इसको लोगों की हिमायत मिलेगी और नंबर्स भी मिलेंगे। साहब जिस तरह से हम देख रहे थे कि 3 बार आप इसी असेंबली हल्के से एमएलए भी रह चुके हैं, अब चूँकि उमर साहब यहाँ से लड़ रहे हैं, उसके मादी मुकाबला हम देख रहे हैं अगर से मुंतज़िर लड़े, तो कहाँ पर आप मुकाबला देख रहे हैं? हर कोई इलेक्शन मुकाबला होता है, कौन सा इलेक्शन मुकाबला नहीं होता है। इंशाल्लाह उमर साहब जीतेंगे कंफर्टेबली, इंशाल्लाह। अगर साहब अपनी पार्टी के कैंडिडेट ने आपको सपोर्ट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है, साथ ही साथ पीडीपी में काफ़ी इल्ज़ामात लगे कि अगर हुल्ला ने कहा था अगर बीजेपी या बीजेपी की किसी भी किस्म की बी टीम हमें सपोर्ट करेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये सोचने से पहले भी अगर हुल्ला को फेस करना पड़ेगा, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? अपनी पार्टी ने स्टेटमेंट दिया, अगर आपने खुद सुना हो, KNS पे भी है, हर जगह है। अपनी पार्टी का सपोर्ट PDP को है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक इंडिविजुअल ने खुद अपना सपोर्ट जो है उमर अब्दुल्ला साहब के हक़ में दिया। पार्टी एक होती है, इंडिविजुअल एक होता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई कोर्स करेक्शन करना चाहे तो उनके लिए दरवाजे खुले, कोई भी हो। अगर कल को मोदी जी भी कोर्स करेक्शन करके सही रास्ते पे आना चाहते हो, उनके लिए भी सही रास्ते का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो इसी तरह से जिस इंडिविजुअल ने अपने फॉर्म्स वापस निकाले, उनने भी बयान दिया है कि ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन है। पार्टी का डिसीजन क्या है, इम्पोर्टेंट वो है, पार्टी का डिसीजन स्टेटेड उनका जो ये है, उनकी हिमायत जो है वो PDP को लेके। अगर आप खुद भी चाहे तो KNS को जो उन्होंने इंटरव्यू दिए थे, या उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ के ज़रिए उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ पे PDP का जो कैंडिडेट है, अपनी पार्टी का एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पार्टी का सपोर्ट PDP को है। तो आप इस बात को मैं आपके ज़रिए नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। यकीनी मानिए कि BJP और BJP की प्रॉक्सीज़ के साथ किसी भी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग भी, अलायंस तो छोड़िए, अंडरस्टैंडिंग भी इस जमात को कबूल नहीं है। आपके ही खानदान से एक और फर्द जो है PDP से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपके घर के, आपके खानदान के वोट जो है वो तकसीम होने जा रहे हैं? परसों 8 को आपको पता चलेगा। इस खानदान के बहुत फर्दों ने बहुत बार इलेक्शन लड़े हैं, आज भी 2 फर्द लड़ रहे हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने हमेशा सही फैसला किया है। पहली बार नहीं है कि बदकिस्मती से इस तरह का एडवेंचर किया गया हो, बहुत बार किया गया है। जिस तरह से इससे पहले भी
लोगों ने सही फैसला लिया, आज भी उसी तरह का सही फैसला लेंगे इंशाल्लाह। अब 8 को इसका नतीजा ज़रूर हुर्रियत पसंद देखेंगे। लोग जो थे अब वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? तो अच्छी बात है, अगर उनको अपना कोर्स करेक्शन अब करना है, अपने पॉलिसीज़ के गलत होने का अगर एहसास हुआ है, अपने तरीक़ेकार के गलत होने का अगर एहसास हुआ है तो ठीक है। तो यही बात हम भी कहते हैं कि हमने लोगों को यही समझाया था कि जमहूरियत जो है वो सही रास्ता है, इसी के ज़रिए हम लोगों की बात कर सकते हैं, चाहे डिसेंट ही क्यों ना हो, जमहूरियत के ज़रिए बात पहुंचानी है। तो अब लोग खुद समझेंगे कि सही क्या था, गलत क्या था। बाकी रही बात वापस आने का, कोर्स करेक्शन के लिए हर किसी का रास्ता खुला होता है। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, ये आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी हैं जो कि श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट भी है, सांसद भी हैं, और वो अपना वोट कास्ट करने जो है बडगाम में आए हैं इस वक्त, और बडगाम में उन्होंने वोट कास्ट किया। वो यहाँ के रेजिडेंट है तो उनका वोट जो है बडगाम में बनता है। अगर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। 3 बार आगा रूहुल्लाह जो है यहाँ से एमएलए रह चुके हैं इससे पहले, लेकिन इस बार जो है यहाँ से उमर अब्दुल्ला जो है कंटेस्ट करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ आगा मुंतज़र जो हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट, वो इन्हीं के ख़ानदान से हैं, लेकिन वो पीडीपी के कैंडिडेट हैं। अपनी पार्टी की तरफ से महीदीन मुंतज़र को मैंडेट मिला था, लेकिन महीदीन मुंतज़र जो हैं उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन है वो विड्रॉ कर लिया, और उन्होंने अपना सपोर्ट जो है एक्सटेंड किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला को। जब इनसे पूछा गया, क्योंकि कई सारे इल्ज़ामात लग रहे थे आगा रूहुल्लाह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन्होंने बीजेपी के साथ जो है अलाइंस कर लिया है, बैकडोर अलाइंस है ये, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को या अपनी पार्टी को जो है बी टीम भी कहा जाता था। तो साथ ही साथ जब इन पे ये कहा कि उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल सपोर्ट है, किसी ने ज़ाती तौर हमें सपोर्ट किया है, ये पार्टी का सपोर्ट नहीं है। अगर मैं आपको सेकंड फेज़ के बारे में बता दूं एक बार फिर से कि 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज सेकंड फेज़ में हैं, और जिसमें 239 जो कैंडिडेट्स हैं वो शामिल हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू के हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कश्मीर प्रोविंस के हैं। कश्मीर में बात करें तो गांदरबल है, बडगाम है, और उसके साथ साथ जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है। श्रीनगर में 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, बडगाम में 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, और गांदरबल में जो है महज 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, गांदरबल की और एक कंगन की। कंगन शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ से इस बार मियाँ अल्ताफ़ जो हैं MP साउथ कश्मीर के, उनके फर्जन जो है मियाँ मेहर अली, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बात करें गांदरबल की तो उमर अब्दुल्ला जो है वो गांदरबल से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ बडगाम से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी भी आगा रूहुल्लाह जो है यहाँ उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, जो मेंबर पार्लियामेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है, 3 बार जो है एमएलए रह चुके हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, और इस बार पहली बार जो है उमर अब्दुल्ला अपनी किस्मत जो है वो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से आजमाने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं अगर आपको ये भी बता दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार हो रहा है जहां यूनियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है फॉरेन डिप्लोमेट्स को। अब उन्हें इनवाइट क्यों किया गया है? ताकि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकें पोलिंग का रीजन में, यानी जो इस बार 10 साल के लंबे वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में पोलिंग हो रही है, उनके लिए फॉरेन डिप्लोमेट्स को लाया गया है। और मकसद और मुद्दा सिर्फ ये है कि वो देखें जो पीसफुल कंडक्ट हो रहा है, जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो पीसफुल कंडक्ट हो रहा है इलेक्टोरल प्रोसेस का, और जो पार्टिसिपेशन हो रही है लोगों की, वो दिखाने के लिए जो है फॉरेन डेलीगेट्स को यहाँ लाया है। ये सेकंड फेज़ है, और काफ़ी फिजिबली दिखाने के लिए कि किस तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, और इसके लिए फॉरेन डेलीगेट्स को जो है इधर बुलाया गया है। उस सेकंड फेज़ के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे की कैंडिडेट्स हैं, हमने सुबह भी इस पर बात की थी कि कई सारे की कैंडिडेट्स हैं कि जो सेकंड फेज़ में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो उमर अब्दुल्ला का आता है। उमर अब्दुल्ला 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूंसी बडगाम की है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और साथ ही साथ वो गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। काफ़ी कंपटीशन देखा गया क्योंकि, और बैकलैश भी हुआ क्योंकि इससे पहले जो है उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो यूनियन टेरिटरी की असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे, यूनियन टेरिटरी में जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जो है उन्होंने 2 जगह से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। बडगाम में भी अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं आगा मुंतज़र, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, लेकिन
नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है बडगाम, क्योंकि 3 बार आगरउल्ला यहाँ से MLA रहे हैं, तो इसीलिए उमर अब्दुल्ला को एक एज माना जाता है कि बडगाम से मिलेगा। गांदरबल की बात करें तो कई बार जो है गांदरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आई है, फिर वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला हो। फारूक अब्दुल्ला 3 बार जो है वहाँ से MLA रहे हैं, शेख अब्दुल्ला वहाँ से MLA रहे हैं। पहला इलेक्शन जो उमर अब्दुल्ला ने अपना लड़ा था 2002 में, वो गांदरबल से लड़ा था, वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद 2008 में उन्होंने दोबारा वहाँ से इलेक्शन लड़ा। 2008 में जो है गांदरबल से उमर अब्दुल्ला MLA रहे थे और वो उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने थे। तो इसीलिए ये भी माना जाता है, गांदरबल के हवाले से ये कहा जाता है कि गांदरबल जो है वो CM कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी वहाँ से जो जीतता है वो अक्सर CM बनता है, क्योंकि अब्दुल्ला ख़ानदान में कई बार वहाँ से कुछ लोगों ने जीता और वो बाद में चीफ मिनिस्टर बने। उसके साथ साथ सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी जो है छानपुरा से लड़ रहे हैं, मुश्ताक गुरु उनके ओपोनेंट है। सेंट्रल शाल्टिंग से जो है तारिक हमीद कर्रा इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है। कई सारे और कैंडिडेट हैं। जम्मू की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर यूनिट के चीफ हैं रविंदर रैना, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 25,78,000 के वोट हैं, कुल मिला के वोटर्स जो हैं 25,78,000 है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो मेल फीमेल रेशो भी ऑलमोस्ट 60-40 के बीच में देखा गया है। उसके साथ अगर बात करें तो 239 कैंडिडेट जो हैं कुल मिला के इन 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अपनी किस्मत का फैसला कर रहे हैं। आज सेकंड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन जो है वो मुकम्मल हो गया 18 तारीख को। सेकंड फेज़ में भी 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसमें पुंछ राजौरी है, उसके साथ साथ रियासी का डिस्ट्रिक्ट है और श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल है। तो कुल मिला के 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनती है। अब देखना ये होगा कि फ़ैसला क्या होगा, और नताइज जो हैं वो 8 अक्टूबर को सामने आएंगे और 8 अक्टूबर को मालूम होगा कि किसके सर पे जो है जीत का सहरा बंधेगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, बडगाम।